होली आ गई है। अब होली होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? आप सबको बस इतना पता होगा कि सत्यता तो कोई जानता ही नहीं है, ना जानना चाहता। बस इतना पता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी, वो जल गई। इसमें होली मनाई जाती है। पूरे साल इस बात का कभी जिक्र होता है इस त्योहार के अलावा? कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन होली मनाने का कारण इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। होली सिर्फ इसलिए नहीं मनाई जाती कि उनका दहन हो गया और होली हो गई। फिर रंग कहां से आ गया? ये होली पे शराब कहां से जोड़ दी लोगों ने? कोई ना तो जानता ना बताने का आपको, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है। आप होली में बस रंग खरीद लो, चढ़ा में चढ़ा दो, नशे में धुत घूम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप मार्केटिंग करो, बस, और कुछ नहीं। सही गलत कोई मतलब नहीं। जैसे धनतेरस पे बस झाड़ू खरीद लो, जबकि झाड़ू से लक्ष्मी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप देखना, टूट के ऐसे आदमी गिरता है कि झाड़ू खरीदने के बाद करोड़पति बन जाएगा, बस अगले साल फिर बेचारा लेकिन वही हाल। वो गरीब झाड़ू ही खरीदता रहता है और पता लगता है लाला जी ने 2.5 लाख की झाड़ू बेच दी। गरीब झाड़ू बर्तन के लिए ऐसे धनतेरस पे दबा जाएगा, पूछो मत। यही हाल होली का हो गया। लेकिन जिस वक्त होलिका का दहन होने वाला था, ये सब चीजें तैयारी में थी। मैं आपको बताता हूं इसके पूजने का कारण क्या है। उस वक्त होलिका को यह पता लग गया था कि अब अंत आ गया है, लेकिन सिर्फ अपने भाई के प्रेम की वजह से। क्योंकि उसने जिद पकड़ ली थी कि बहन अगर अपने भाई को चाहती है तो ये काम तुझे करना ही पड़ेगा। मगर वो समझ गई थी कि इसके बाद बचने वाली नहीं है। और होलिका वैसी नहीं कि हिरण्यकश्यप की बस बहन थी, वो अग्नि पर विजय प्राप्त करने वाली महिला। एक बात सोचिए आप, जो औरत जल नहीं सकती, अग्नि का कितना बड़ा वरदान। अग्नि पर विजय प्राप्त, 5 तत्वों में से एक तत्व पे विजय प्राप्त, कितनी बड़ी बात। लेकिन उसने भाई के लिए ये कुर्बानी दे दी। इतना बड़ा हृदय, पता होते हुए भी कि पाप है, कुछ नहीं होने वाला, मैं जल जाऊंगी, भस्म हो जाऊंगी। भाई बहनों का प्यार था ये। और ये घटना देखने के लिए कि अग्नि का इतना बड़ा वरदान अग्निदेव का होने के बावजूद भी बिठाया और ये भस्म होगी, ये देखने के लिए सभी देवता, राक्षस, शैतान सब इकट्ठे हो गए। सबकी नजर सिर्फ इस घटना पर थी कि अब होगा क्या। और यही हाल सब ग्रहों का था। ग्रहों की नजर भी उस वक्त उस पे थी कि अब क्या होगा, देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, झगड़ा हो जाए, कुछ बात हो जाए तो आदमियों की भीड़ रहती है ना, वही बिल्कुल सेम भीड़ वही। उन्हें देखना था कि होगा क्या। और जिन शैतानों में, जिन राक्षसों में वो पूजनीय थी, लोगों ने उसको पूजा। लोगों ने अपनी इच्छा की चीजें चढ़ाई, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि क्या चलेगा। उनको तो ये पता कि होलिका के दर्शन आज हम कर रहे हैं और पूजनीय हर बैठेंगी। अंदर की बात किसी को पता ही नहीं थी क्या होगा। लोगों ने पूजा, जो चीजें वो भोजन खाते हैं वो उन्हें चढ़ाया, सब चीज करी। होलिका ये बात जानती थी लेकिन कि ये मेरा अंत है अब। उस वक्त दोस्त दुश्मन सब साथ में खड़े थे, सब साथ में थे। सब। इसीलिए ये होली का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि उस वक्त सब साथ में थे। और जब वो जली ना, तो जलते जलते उन्होंने एक बात कह दी कि जिस तरह से आज आप सब एक हो ना, हमेशा उसी तरह से रहना। शायद ये आपको ये संदेश देने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था और इसी तरह मेरा अंत हुआ, नहीं तो मैं अनंत वक्त तक, अनंत समय तक मैं जीवित रहती। लेकिन शायद बुराइयों को खत्म करने के लिए
और इसी वक्त में हर ग्रह, सारे ग्रहों की नजर उसी पर थी। इसलिए ये वक्त ऐसा है जिसमें शैतान भी, भगवान भी, अच्छी ऊर्जा भी, बुरी ऊर्जा भी, सब एक्टिव हो जाती है, जागरूक हो जाती है सब चीजें। इसलिए आपने देखा होगा कि टोने टोटे ऊपरी ये सब होली पर बहुत तेजी से होता है। और कोई भी समस्या हो ना, होली पे ठीक भी बड़ी तेजी से होगी। वो कोई भी समस्या हो, स्वास्थ्य को लेके यज्ञ हो, चाहे कुछ भी हो, इस वक्त। और वो एक ऐसा वक्त था जब शत्रु और मित्र सब साथ थे। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जिस तरह आज हो इसी तरह रहना, दुश्मनी खत्म कर कर। कितने अच्छे लग रहे हो आप सब लोग एक साथ, मुझे देखने ही सही, जलता देखने सही, घटना को देखने से कम 7 तो हुए। और हमने होली के त्योहार का मतलब ही बदल दिया। होली के त्योहार का मतलब था कि बुराई को खत्म करने के बाद, अपनी सारी बुरी आदतें होली में जलाने के बाद, सभी एक नए रंग में। उस वक्त पता ही नहीं लगा ना राक्षस ना देवता, सब रंगीन थे, सब रंगीन, काला गोरा कुछ नहीं, सब एक ही रंग में थे, सब एक रंग। सारी दुनिया सिर्फ एक रंग में थी, भाईचारे प्रेम के। ये होली का त्योहार था। आज का होली का त्योहार क्या है? महिलाओं और लड़कियों को छेड़ने के बहाने, शराब पीने के बहाने। होली पे शराब ऐसे कंपलसरी कर रखी है कि मैं कभी नहीं पीता, मैं बस होली पर एक आधा मान लेता हूं। ये लोगों के कहने होते हैं, होली पे जरूरी है पीना, क्योंकि पूरे साल वैसे चाहे नाले पड़े हो पर होली पे भी पिएंगे। रंग ऐसे के आदमी की खाल खराब कर दें, क्योंकि उनको मतलब नहीं है कंपनी वालों को कुछ भी, उन्हें तो बेचना है। रगड़ रगड़ चाहे कुछ भी करो, आपकी खाल खराब हो, स्किन खराब हो, मर जाओ, मुंह में चला जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। व्यापार रह गया सिर्फ लोगों के लिए वो। होली वाले दिन दुश्मनी सबसे ज्यादा निकालेंगे, भाईचारे का दिन। होली का त्योहार रहा ही नहीं है वो होली, अब तो ये बदले की आग, बस यही रह गया। उल्टी सीधी बातें रह गई हैं, एक भी प्रेम की बात नजर नहीं आती। छेड़ने की बातें, ये सब, यही गाने इस तरह के बनने लगे। कोई गाना ऐसा ही नहीं जो आपको इस तरह का मतलब बता सके कि होली है क्या। लेकिन होली की एक खास बात मैं बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारी खास बात है। अगर होली के पास रखा हुआ सिक्का, 1 का 2 का 5 का 10 का जो भी सिक्का हो, होली के पास अगर रख के वो पूजा हुआ है, तो उस सिक्के को आप उठा के रख लेना। और जब भी आपको लगे ना कि घर के अंदर लक्ष्मी की कमी हो रही है, पैसे की कमी आ रही है थोड़ी सी, या दिक्कत चल रही है, 41 दिन तक उस सिक्के के ऊपर ना रोज एक ऐसे कपड़े में लपेट के रखना जो किसी के हाथ न लगे। ध्यान रखना इस बात को आप। उसे रोज खोला और 11 फूंक मारी सुबह। नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है, बस मुंह धो के भी फ्रेश हो जाओ, मुंह धो लो, हाथ अच्छे से धो लो, हाथ में लो और सच्चे हृदय से जो आपको चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी आपको चाहिए ना, उसके अंदर फूंक मारना। सांस भरी, अपने मन के अंदर इच्छा भरी और उसके अंदर फूंक मारी। रोज 11 फूंक मार देना बस। आप देखना चमत्कारी रूप से चीजें ठीक होने लग जाएंगी। एक बार करके देखना इस चीज को आप। किसी को ये झूठ लगेगा, वैसे ही लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, ऐसे होता क्या है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ग्रह ऐसे बदल जाते हैं। और मन के अंदर भगवान बोलते हैं। कई बार ऐसा होता होगा आपके सामने कि आप कभी बैठे हो और एक ऐसा सीन हुआ कि कोई यहाँ बैठा है, कोई आया, कोई चला गया, इस तरह का सीन हुआ कि आपको लगेगा आपने पहले कभी देखा है। ये जो देखा लगता है ना अपने आपको कभी कि मैंने शायद ये सब हो चुका, मैं देख चुका, ये चमत्कार वही होता है। ये ग्रहों की शक्ति होती है सब। ये आपकी अंतरात्मा कुछ चीजें पहले ही देख चुकी होती है। कितना भी पापी हो, हर किसी को लगता ही है ये।
क्योंकि आत्मा हमेशा भ्रमण करती है, तो कभी भी किसी की भी आ सकती है। बस ये किसी ने जागरूक कर ली चीजें, किसी ने नहीं करी। अब जिसने नहीं करी उसका बिल्कुल ही ठप हो गया दिमाग। थोड़ी बहुत जो पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, अपने अंदर सकारात्मक चीजें सोचता है, उसको लग सकता है ऐसा कि हाँ ये सीन मैंने देख चुका हूं। तो ये जो मैंने आपको बताया ना सिक्के वाली बात, ये कार्य करेगा। आप इसको करना 41 दिन तक लगातार करना, जो भी चाहिए आपको इसको करना। और आप मुझे कमेंट में यही बताओगे, देख लेना कि आपका कार्य होने लगा है, शुरुआत हो गई है। मकान नहीं बन रहा, नौकरी नहीं मिल रही, रिश्ते नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा, लेकिन लेना एक ही कार्य को। कभी रोज एक ही अलग अलग फूंक लगाओ, एक ही फूंक। नौकरी चाहिए तो बस नौकरी, 41 दिन तक उसी कार्य को फोकस करके आप फूंक मारना सिर्फ उसके ऊपर, और देखना कैसे ठीक होता है काम। होली इतना बड़ा एक समझ लीजिए अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास, ये एक अवसर है चीजों को पाने का, ना कि इधर उधर बस घूमने फिरने का, आवारागर्दी वाला नहीं। होली का अर्थ ये है जो मैंने बताया, इसी तरीके से मनाया तो बड़ा अच्छा है। अपनी सारी बुराइयों को जला दो उस दिन। ये हम सब लोगों के लिए एक नए जीवन की तरह होता है कि अपनी बुराइयों को जला दो और अच्छे जीवन की तरफ आ जाओ। बस होली पे लड़ाई कर लो, ऐसे नहीं होता। तो चीजों को समझो, त्योहार बहुत अच्छे होते हैं, उनके मायने समझने चाहिए, तभी संस्कृति सही दिशा में चलेगी, नहीं तो मतलब बदलते ही जाएंगे सब। चलिए, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा एक सही मार्ग दिखाए। जय श्री राम।